Hello everyone. So let's begin with the part 2 of this series. Let's begin with where we left off in the first part. The question was a biological community in its environment such as pond, ocean, forest or a aquarium is known as. Now the community, as I told you, was consisting of populations of various species together. So these are the biotic factors. Next, environment. If you include the environment, for example, in this picture, if you see the community किस किस की है यहाँ पर? Tortoise, fish, corals and the environment. Environment में आ गया आपका water, salty water here, so salinity है, water है, some sort of sunlight is also coming, and other abiotic factors are also present. If you mix the biotic and abiotic, these are going to interact with each other. So biotic, abiotic and their interaction is known as ecosystem. Okay. Now today we are going to learn ecotone. Ecotone is the boundary, a zone of junction between two or more ecosystems. इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन. जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं इसको. ऐसे याद कर सकते हो कि इवन इन द बाउंड्री ऑफ टू कंट्रीज देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ टेंशन ऑलवेज, बी इट इंडिया पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक्सेट्रा, है ना. ऑल्सो तो एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं? मैनग्रोव्स, मार्शलैंड, एस्चुरी, ग्रासलैंड एक्सेट्रा, है ना. मैनग्रोव्स का अपन देख लेते हैं अभी. फर्स्ट मैनग्रोव्स में ये है कि ट्रांजिशन एरिया बिटवीन लैंड इकोसिस्टम, जहाँ पे आपके लार्ज ट्रीज़ हैं, और यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, तो इनके बीच में ये दीज आर अडेप्टिव टू द वाटर ऑल्सो. देयर रूट्स आर स्पेशल काइंड ऑफ स्टिल्ट रूट्स, और इस तरह का these terms are there, we'll discuss it later. So mangroves are the transition area between these two ecosystems. सिमिलरली मार्शलैंड कुछ नहीं आपका, ये इसको हम हिंदी में बोले तो दलदल होता है. मीन्स इट इज़ द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन ड्राई एंड वेट इकोसिस्टम्स. एस्चुरी इज एन इंटरेस्टिंग वन, यू शुड बी नोइंग दिस. व्हेन अ रिवर मीट्स अ सी, सो रिवर इकोसिस्टम एंड ओशियन इकोसिस्टम, इन दोनों का जो संगम होगा उसको हम एस्चुरी बोलेंगे. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच रिवर ऑफ एमपी फॉर्म्स एन एस्चुरी. नेक्स्ट इज ग्रासलैंड. ग्रासलैंड इज द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन लार्ज फॉरेस्ट, बी इट रेन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, एंड डेजर्ट्स. डेजर्ट में कोई वेजिटेशन नहीं है, ग्रासलैंड में उसके बीच बीच की बात होती है. ग्रासेस आर देयर. Now next is, one more important thing about ecotone is that in the boundary of these two ecosystems, sometimes we can have organisms which are entirely different from the either of the two ecosystems. में जो भी organisms हैं, यहाँ पे जो भी organisms होंगे उनसे अलग ही कुछ निकल जाता है. ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हो गई, और एक ये प्रॉपर्टी है कि जो इकोटोन पर एज इफ़ेक्ट होता है. एज इफ़ेक्ट कभी कभी इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर जैसे कि दो इकोसिस्टम्स हैं, लैंड और वाटर इकोसिस्टम, बिटवीन दैट यू हैव एज इफ़ेक्ट. एज पर क्या है? एक अलग तरह की ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं. यू हैव एम्फीबियंस हियर एंड एम्फीबियन प्लांट्स ऑल्सो. So that is why the population density at the edge is much greater than at the either of the two ecosystems. और इन स्पीसीज को हम एज स्पीसीज बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, नीश, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नीश इज बेसिकली द फंक्शनल रोल of a species in an ecosystem.
फंक्शनल रोल क्या होता है इसमें, जैसे इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी सपोज करो, you have front end developers, you have back end developers, you have IT engineers, है ना. तो इनका अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, दे हैव देयर एक्सपर्टीज इन these specific areas, so their niche is this type of coding, that type of coding, ये ठीक है. तो no two species in a habitat can have the same niche. अब habitat क्या है, habitat is the address. यहाँ पर जैसे हमने एड्रेस क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर कंपनी, अंडर द सेम हेड देर आर डिफरेंट नीशेस, अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग नीश होती है, ठीक है. देन हैबिटेट मे बी कॉमन फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, यू कैन सी हियर, विच कैन हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट्स. सबको कुछ ना कुछ सैलरी चाहिए, सबकी अलग अलग सेम रिक्वायरमेंट्स भी होंगी. नाउ इन द एनवायरनमेंट एग्जाम्पल होगा एक, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज have a special niche of being a pollinator. They also control the population of pests in the area, even control the population of plant species. इनको बोलते हैं इंडिकेटर स्पीसीज भी. दे आर द इंडिकेटर ऑफ द हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम. दे ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द फूड चेन. तो जब जैसे इनका कंजर्वेशन करना है, सो वी फोकस अपॉन नीश. नीश का रियलाइजेशन हो जाएगा. इफ यू रियलाइज द नीश, देर विल बी ईजियर टू अचीव और डायग्नोज environment conservation of the specific species. ठीक है. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. सी, इकोसिस्टम मैंने बताया था बायोटिक, एबायोटिक एंड देयर इंटरेक्शन. बायोटिक में ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स. सी, ट्रॉफ का मीनिंग समझ लो, बाकी सब आप खुद कर सकते हो. ट्रॉफ का मतलब होता है फूड. अब ऑटोट्रॉफ, those species that make their own food, these come under green plants, ठीक है. Now heterotrophs are the dependents that can't make their own food. These are consumers. Consumers में you can have primary consumers, secondary consumers, ठीक है. सॉरी, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी भी आएगा इसमें. सो प्राइमरी में आपके हर्बीवोर्स आ जाएंगे, सेकेंडरी में कार्निवोर्स आएंगे, टर्शरी कार्निवोर भी आएगा, यू कैन से ओमनीवोर्स आर ऑल्सो. ओके. सेप्रोट्रॉफ, सेप्रो मतलब डेड, सो डीकम्पोजर्स कम अंडर दिस वन. एबायोटिक फैक्टर्स, लाइट, रेनफॉल, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, सनलाइट, सैलिनिटी, स्नो वगैरह, ठीक है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट एबायोटिक फैक्टर्स एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर्स. ये लिमिटिंग फैक्टर्स बोलते हैं. लिमिटिंग कैसे? दे एक्चुअली कंट्रोल द अबंडेंस ऑफ द स्पीसीज इन एन एरिया. जहाँ पर जैसे ज़्यादा लाइट होगी तो वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी तो उधर वेजिटेशन ज़्यादा होगा, वेजिटेशन ज़्यादा होगा तो एनिमल स्पीसीज ज़्यादा होंगी, एनिमल किंगडम बढ़ेगा, है ना. इफ़ देर इज़ मोर स्नो देन देर विल लेसर लाइफ. सो अबंडेंस ऑफ रेनफॉल ensures more. If there is lack of rainfall, then it acts as a limiting factor for that species. For example, deciduous. Deciduous में क्या करते हैं? They shed their leaves. Why do they shed their leaves? Because there is in the tropical deciduous
जैसे इंडिया में है, यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडियस में दे शेड देयर लीव्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर इन द समर सीजन, है ना. Similarly, temperature also, sunlight also. Sunlight is a limiting factor in the polar regions, in the temperate regions. Salinity in the ocean ecosystems. Various plants and animals can thrive. अगर salinity बढ़ जाएगी तो certain animals, certain species in the aquatic ecosystem cannot thrive. So this is the concept of the limiting factors. Next is बायोम्स. बायोम्स हमने क्या पढ़ा था पहले फर्स्ट स्लाइड में. दीज आर द पार्ट्स ऑफ दोज बायोस्फीयर दैट द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, है ना, टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. बायोम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ क्लाइमेट, vegetation, soil. We studied the basic definition. So types क्या क्या हैं इनके. फर्स्ट ऑफ ऑल टुंड्रा. टुंड्रा कहाँ होता है? ये नॉर्थ और साउथ पोल्स में होता है. पोलर रीजन्स. लैक ऑफ सनलाइट है यहाँ पर, तो स्पीसीज वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं है, ना ही एनिमल्स ज़्यादा हैं. मॉसेस एंड लिचन्स, यू शुड रिमेंबर दिस ईयर. मॉसेस एंड लिचन्स थ्राइव करते हैं यहाँ पर. और जब यहाँ पे एक्चुअली इन द पोलर रीजन्स यू स्टडी इन द जोग्राफी दैट देयर इज 6 months ऑफ सनलाइट एंड 6 months ऑफ विंटर. विंटर में मतलब कोई नाइट नहीं रहता, तो जो 6 months ऑफ सनलाइट को हम समर बोलते हैं वहाँ पर, देयर ड्यूरिंग दिस समर टाइम सर्टेन एनिमल्स come out in this region. These are mainly reindeers वगैरह, है ना. Okay, next is taiga. Taiga is also known as boreal. यहाँ पर the vegetation as you can see is coniferous. इस तरह की इनके leaves होती हैं, pointy leaves. See again the lack of availability of light and rain is causing these plants to adapt to these. So you can see the limiting factor role here, how they are adapting to that. Okay, vegetation is this kind of thing, and since they cannot shed their leaves because they are pointy and shiny leaves. ठीक है, तो इनको हम evergreen भी बोल सकते हैं, that because they are not shedding their leaves. In the temperate region now, you have temperate forests. Temperate forests can be of two types: temperate deciduous that shed their leaves, and temperate evergreen. और okay, so deciduous जो है ये shed their leaves in the winter. कहाँ पर होता है ये? ब्रिटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश क्लाइमेट. और tropical temperate evergreen forests are found in Australia. Now temperate grassland, these are treeless, also known as steppe region, steppe grassland. Temperate deserts are cold deserts. Next thing, tropical rain forest. ये आपका इंडिया में भी होते हैं और मेनली इन द मोर ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक द अमेजोन फॉरेस्ट. सो हियर अबंडेंस ऑफ रेनफॉल इज देयर, है ना. यू नो सर्टेन स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर नोन एज एपीफाइट्स. अब एपीफाइट क्या है? ये केवल जो बेल होती है ना फॉरेस्ट में, जो हमारे घरों में भी लगती हैं बेल, वही उसी टाइप की बेल होती हैं. दे आर शेयरिंग द सनलाइट विद द, मतलब दे आर बेसिकली जंपिंग अपॉन द रेन फॉरेस्ट ताकि इनको भी सनलाइट मिल जाए.
तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. नाउ सवाना ग्रासलैंड, ये अफ्रीका में होते हैं. हियर शॉर्ट ट्रीज एंड long grass is present. Next thing is tropical desert, mainly Arabian deserts, and also a famous one, Thar desert in India. These make up the desert biome of the tropical desert biome in the world. Okay, so that's it for today. Now I think you should be able to solve this question. Okay, thank you.